अस्सलाम वालेकुम दोस्तों राणा सनाउल्लाह को किन से अपनी जान का ख़तरा है, कौन राणा सनाउल्लाह को मरवाना चाहता है और मरीम नवाज़ को जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कौन से ऐसे सबूत मिल गए हैं जो कि वो जलसों में धमकियां लगाती फिर रही हैं कि मेरे पास बड़े सबूत हैं फैज़ हमीद के बारे में। मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि गीदड़ और लीडर का फ़र्क आवाम को पता चल गया है। तो पहले बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। तो मरीम नवाज़ साहबा ने धमकी दी है कि मेरे पास जनरल फैज़ हमीद के ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अगर वो मीडिया पे आ जाएं तो जनरल फैज़ हमीद को कोई नहीं बचा सकता। तो मैडम मरीम नवाज़ साहबा, अगर आपके पास उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उसको मीडिया पे लेके आएँ। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आपके पास तो 100 में से 5% भी सबूत नहीं होंगे कि जितने सबूत मेरा ख्याल कि उनके पास होंगे आपके ख़िलाफ़, क्योंकि वो हमारी पाक फ़ौज के ISI के चीफ़ रह चुके हैं। उसके बाद वो जनरल रिटायर हुए हैं, कोई मकसूद चपड़ासी रिटायर तो नहीं हुए। तो आप सोचें कि उनके पास कितने सबूत होंगे। ना MNA है, ना MPA हैं, कोई वज़ीर दाखिला है, ना कोई वज़ीर ख़ारजा है, ना कोई वज़ीर दिफ़ा है। अगर आपके पास इतने सबूत हैं तो सोचें उन लोगों के पास कितने सबूत होंगे जिनके पास पूरी एजेंसियाँ हैं। सबूत खेलना बंद करें, जब सबूतों का टाइम आएगा तो अब फंस आप नहीं जाना। अगली खबर यह है कि जी मरीम नवाज़ साहब कहती हैं कि गीदड़ और लीडर का फ़र्क आवाम को नज़र आ गया है। तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मेरा ख्याल है कि वो इनका बाप मुल्क से भागा नहीं है, कोई अदालतों से वो भागा नहीं है, वो कोई मफरूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो सियाचिन पे अगले मोर्चों पे वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। वो एक जंग पे गया हुआ है, महाज पे गया हुआ है, अगले मोर्चों पे लड़ाई कर रहे हैं। अभी वो फतह याब होकर पाकिस्तान को बचा कर फिर वो मुल्क में आएगा। अभी वो जंग में मसरूफ़ है। तो मरीम नवाज़ साहबा, मेरा ख्याल है कि उसको लीडर कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहबा का जो लीडर अपने बाप को अगर कह रही हैं तो मेरा ख्याल है कि यही बात होगी कि वो सियाचिन में अगले मोर्चों पर लड़ रहा होगा। मेरे ख्याल उसको लीडर कह रही हैं। और चोर वो है जो मुल्क में गोलियां खा कर बैठा हुआ है। 100 केस आपने उस पर किए हुए हैं झूठे, और वो झूठे मुकदमात का के मुल्क में बैठकर आपकी नाक के नीचे बैठा हुआ है। कौम ये बताया कि लीडर वो है जो मुल्क से भागा हुआ है। 3 हफ्ते की दवाई लेने के लिए गया था और 4 साल हो गए हैं, 5 साल उसको होने वाले हैं, वो वापस नहीं आया। या लीडर ये है जो गोलियां खाकर भी 100 झूठे मुकदमात का मुकाबला कर रहा है, फेस कर रहा है, अदालतों में पेश हो रहा है, पेशियों पे जा रहा है, गोलियां खा रहा है। ये लीडर वो है या लीडर वो है जो भागा हुआ है। अगली खबर यह कि राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बड़ा भयानक, बड़ा खौफनाक एक प्लान बना है उनको मरवाने का, उनको रास्ते से हटाने का, उनको मारकर इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाने का और PTI पर लगाने का। वजह कि PTI को किसी तरीके खुडे लाइन लगाना है, इमरान खान को किस तरह रास्ते से हटाना है कि किसी सूरत में इमरान खान को वज़ीर आज़म ना बने। तो इस सूरत में तमाम जब हरबे फेल हो चुके हैं तो एक नया प्लान बनाया गया है। राणा सनाउल्लाह को मरवा कर उसका इल्ज़ाम PTI और इमरान खान पर लगाकर PTI को ख़त्म किया जाए ताकि इमरान खान दोबारा कभी हुकूमत में ना आ सके या वज़ीर आज़म ना बन सके। तो जनाब ये खौफनाक इंकशाफात किए हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मोईद पीरज़ादा साहब। तो उन्होंने ये खौफनाक और भयानक इंकशाफात किए हैं कि ये राणा सनाउल्लाह साहब को मरवा कर इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने की तैयारी हो रही है। जिस तरह के हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफात किए थे कि जी जिन जजों ने इलेक्शन करवाने के हक़ में फ़ैसला दिया है वो अपनी खैर मना लें, मतलब कि ये हामिद मीर साहब ने बड़े इंकशाफात किए थे। उसी तरह मोईद पीरज़ादा ने ये इंकशाफात किए हैं राणा सनाउल्लाह के बारे में कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको मरवा कर PTI पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।